प्रश्न संख्या 6 प्रश्नावली 13.3। प्रश्न कहता है कि विमाएँ 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाली कितने चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ। तो सबसे पहले घनाभ का चित्र बनाते हैं। घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो लंबाई दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। कहता है इसको बनाने के लिए कितने सिक्कों को पिघालना पड़ेगा। तो सिक्का जो इस प्रकार से होता है, जिसकी मोटाई दिया गया था 2 मिलीमीटर और इसका व्यास दिया गया था 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल देंगे तो 0.875 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं जो प्रश्न में दिया गया है। कहता है घनाभ की विमाएँ, तो लिखेंगे घनाभ की विमाएँ बराबर हो विमाएँ लंबाई L बराबर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब कहता है घनाभ को बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास D बराबर 1.75 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर 1.75 बटा 2, दशमलव हटाएंगे 200, 25 × 175 और 25 × 200 यानी 7/8 सेंटीमीटर। अब सिक्का की मोटाई भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे सिक्के की मोटाई H डैश बराबर हो जाएगा 2 मिलीमीटर या 2/10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देना होगा। अब हम लोग लिखते हैं निकालना है सिक्कों की संख्या। तो लिखते हैं सिक्कों की संख्या N बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ कहता है कि कितना सिक्कों को पिघालेंगे कि एक हमारा घनाभ बनेगा। तो घनाभ का आयतन निकालेंगे और सिक्का के आयतन निकाल करके भागा दे देंगे। बस इतना ही काम करना है और बहुत ही आसान है। तो हम लोग लिखेंगे सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या N बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा सिक्का का आयतन। तो N बराबर हो जाए, घनाभ का आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं, होगा L गुने B गुने H और सिक्का जो बेलन के आकार का होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² H डैश। H डैश इसलिए कि सिक्का की मोटाई को संकेत में H डैश से माने थे। अब मान हम लोग बैठाएंगे। तो L का मान था 5.5, B का मान था 10, H का मान था 3.5 और दशमलव हटा देंगे तो बटा 10, इसका बटा 1, इसका भी दशमलव हटाएंगे तो बटा 10 और बटा हो जाएगा। पाई का मान हो जाता है 22/7 गुने R का मान आया था 7/8 गुने 7/8 और गुने H का मान आया था 2/10। अब हम लोग
अभी नहीं काटेंगी, काटेंगे तो भी आएगा आंसर, और अगर बाद में काटेंगे तब भी आंसर आएगा। बाद में काटेंगे तो आसान पड़ेगा हमें। तो आ जाएगा 55/10 गुने 10/1 गुने 35/10 गुने नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये सिस्टम है, हम लोग जानते हैं। तो 7/22 गुने 8/7 गुने 8/7 गुने 10/2। अब काट देते हैं, 10 से 10 कटेगा, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और कटेगा 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 पचे 10 कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया 5 गुने 4 गुने 4 गुने 5 बराबर 5 चौके 20, 20 चौके 80 और 80 पचे 400, 8 पचे 40, 400 सिक्का। यानी 400 सिक्का को पिघालेंगे तब जाकर के हमारे एक घनाभ बनेगा। प्रश्न संख्या 7, 13.3। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और चित्र भी बनाते जाते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी। तो एक बेलनाकार बाल्टी का चित्र बनाते हैं। जिसकी ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दिया गया है 18 सेंटीमीटर। कहता है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, तो इसमें रेत भरा हुआ है और रेत को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। तो जब बालू को हम लोग नीचे गिराएंगे तो एक शंकु के आकार का बनेगा। जिसकी ऊंचाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और कहता है कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या r निकालना है और तिर्यक ऊंचाई l निकालना है। तो हम लोग जो प्रश्न में दिया गया है उसे एक बार लिख लेते हैं। तो हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब इसमें रेत जो भरा हुआ है जिसको हम भूमि पर गिराते हैं तो यह शंकु के आकार के होता है। तो शंकु की ऊंचाई दिया गया है, शंक्वाकार बालू, चाहे रेत लिख देते हैं, रेत की ढेरी की ऊंचाई h डैश बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या r डैश बराबर क्वेश्चन मार्क और तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई l बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न सी। तो रेत जो भरा हुआ था वो बेलनाकार बाल्टी में भरा हुआ था और इसे शंकु के आकार का बनाया जाता है। तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार
रेत की ढेरी का आयतन। तो बेलनाकार बाल्टी, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश। क्योंकि डबल आर है तो एक को त्रिज्या को आर डैश माने थे और ऊंचाई को एच डैश माने थे। अब यहाँ पर पाई और पाई है वह कट जाएगा, तो आर का मान यहाँ पर दिया गया था 18, तो हो जाएगा 18 गुने 18 और एच का मान था 32 बराबर 1/3 गुने आर डैश स्क्वायर। इसका मान नहीं दिया गया था और ऊंचाई का मान था एच डैश का 24, तो ये कट जाएगा 8 त्रिकी 24। अब ये बच गया 18 गुने 32 बराबर आर डैश स्क्वायर गुने 8, तो नीचे हो जाएगा आर डैश स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 12 पढ़ा रहा है, इसे ध्यान से लिखना पड़ेगा। आर डैश स्क्वायर बराबर 18 गुने 32 और बट्टा हो जाएगा 8। ये गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। अब ये कट जाएगा 8 चौके 32। अब आर डैश स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुने 4 आर डैश बराबर रूट अंडर। अब इसको हम लोग गुना करते हैं या एक लाइन और हम लोग लिख सकते हैं, आर डैश स्क्वायर बराबर 18 को गुना करके 4 से, तो 18 से 18 को गुना करते हैं तो हो जाएगा 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 एकम 8 और 6 14 और 8 एकम 8 1 एकम 1 4 8 4 12 के 2 1 1 2 और 1 3 और फिर 4 से गुना करते हैं तो 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 तिया 12, यानी ये हो गया 1296। अब आर डैश बराबर इसका स्क्वायर, तो 1296 किसका स्क्वायर है, तो इसका एक बार हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं और वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये 1296 जो है वो किसका आता है। तो इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो हो जाएगा रूट 1296 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा आंसर। यानी अभी ये तिर्यक ऊंचाई निकल गया 36 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, चलिए नीचे है जगह बना लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर सूत्र होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर तो एच डैश हो जाएगा और माइनस, तो ये एल में प्लस होगा एच डैश स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अभी एच डैश का मान ऊपर में था ही, तो एच डैश का मान था हमारे पास 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आर डैश का मान अभी आया था 36, तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अभी 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और प्लस 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। अभी हम लोग यहाँ 1296 का वर्गमूल निकाले थे। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 7 16 और 1 17 के 7 हाथ में 1 5 2 7 और 1 8 और 1, यानी हो गया 1872, जिसको हम लोग तोड़ देंगे तो आ जाएगा 12 रूट 13 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 8 प्रश्नावली 13.3। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। कहता है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में, तो लिखते हैं नहर की चौड़ाई B बराबर हो जाएगा 6 मीटर और गहराई H बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर। कहता है पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, तो 30 मिनट में बहा पानी की लंबाई L बराबर हो जाएगा 10 गुने 1000, क्योंकि पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है और किलोमीटर से बदलेंगे मीटर में, तो गुने 1000 और गुने कितना मिनट में, तो 30 मिनट में, और 1 मिनट में होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट का निकल जाएगा 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6 और 2 5 10, 1000 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5000 मीटर। अब यहाँ कहता है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, तो न सिंचाई के लिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ ध्यान देना है कि कोई भी खेत में पानी जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है और घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, तो L और B को अलग कर देंगे तो ये बन जाता है क्षेत्रफल, और H जो पानी की गहराई है, तो लिखेंगे कितना, सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की, तो पानी की गहराई H डैश बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर या 8/100 बराबर हो जाएगा 0.08 मीटर। अब लिखते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि नहर से जो पानी निकलता है वह सीधे खेत में जाता है सिंचाई के लिए, तो जितना नहर का पानी है उतना खेत में पानी होगा, तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे नहर में बहा पानी का आयतन बराबर सिंचाई के लिए पानी का आयतन। अब यहाँ ध्यान देना है कि नहर से पानी ही बह करके सिंचाई के लिए जाता है, तो नहर भी होगा घनाभ के आकार का, तो हो जाएगा L गुने B गुने H, और ये भी हो जाएगा L गुने B गुने H डैश। तो H डैश इसलिए कि पानी की गहराई को H डैश से माने थे, तो L का मान आया था 5000 गुने B का मान था 6 और H का मान था 1.5 बराबर L गुने B। तो सिंचाई के लिए आवश्यक क्षेत्रफल को L गुने B माने हैं, तो यहाँ कोष्टक में हो जाएगा L गुने B और गुने हो जाएगा H डैश, तो H डैश का मान था 0.08। अब यहाँ हो जाएगा L गुने B बराबर हो जाएगा 5000 गुने 6 गुने 1.5 और बटा 0.08। दशमलव हटाएंगे 2 0, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ कटेगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब ये 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम
4, अब 5 में गया तो बच गया 10, और 4 दूनी 8, 10 में 8 गया तो 2 पर 0 20, 4 पचे 20 और 1 0। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो अब यहाँ हो जाएगा एल गुने बी बराबर, जो बच गया उसको लिख देते हैं, तो 1250 गुने 3 और गुने हो जाएगा 150। तो एल गुने बी बराबर, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 15 तिया हो जाएगा 45, यानी 450 को हम लोग को गुना करना पड़ेगा 1250 से। तो 0 को हटा देते हैं, गुना करके 0 बैठा देंगे। 5 पचे 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5 2 6 5, यानी ये आ गया 56 25 पर 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, मीटर स्क्वायर आंसर। क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं तो स्क्वायर में होगा, अगर इसे हेक्टेयर में बदलना होगा, क्योंकि देखिए कभी कभी आंसर हेक्टेयर में दिया हुआ रहता है, तो हेक्टेयर में बदलने के लिए हमें 100 गुने 100 से भागा देना होगा, तो हो जाएगा 56 25 पर 2 0 और बटा हो जाएगा 100 गुने 100, 2 0 से 2 0 और 2 0 कटेगा तो यहाँ दशमलव, यानी 56.25 हेक्टेयर। ये भी आंसर होगा, लेकिन आपको यहीं तक बनाना, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्नावली 13.3। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाली एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। पुनः एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी, तो लिखते हैं बेलनाकार टंकी का व्यास बराबर दिया गया था 10 मीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 10/2 पचे 10, यानी 5 मीटर या 5 गुने 100 बराबर 500 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में इसलिए बदल दिए कि आगे व्यास त्रिज्या सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था और इसकी गहराई दिया हुआ था, तो लिखते हैं गहराई H बराबर 2 मीटर या 2 गुने 100 बराबर 200 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में कहता है टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा, तो लिखते हैं पाइप का आंतरिक व्यास बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R डैश बराबर हो जाएगा 20/2, काटेंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कहता है नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, तो नीचे लिखेंगे पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, तो पाइप में पानी की लंबाई बराबर हो जाएगा
3 गुने 1000 गुने 100। 3 किलोमीटर है, 1000 से गुना किए तो मीटर में बदल गया, और मीटर से 100 से गुना किए तो सेंटीमीटर में बदल गया, और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट के लिए निकालेंगे तो 60 से भागा देंगे, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6 और 2 पचे 10, यानी ये आ गया 5000 सेंटीमीटर। ये पाइप में पानी की लंबाई L बराबर आ गया। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न सी, और हम लोग को निकालना है कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, यानी समय निकालना है। तो लिखेंगे बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर पाइप का आयतन। तो बेलनाकार टंकी, ये भी बेलन के आकार है और पाइप भी बेलन के आकार का ही होता है। तो जाएगा पाई r स्क्वायर एच बराबर, इसका हो जाएगा पाई r डैश स्क्वायर एच डैश। तो पानी की लंबाई को संकेत में यहाँ एच डैश से ही करना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा पाई और पाई कट जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि हमें समय निकालना है, तो समय को संकेत में लिख देते हैं टी से। तो गुने हो जाएगा टी, पाई पाई तो कट गया, आर का मान था इसका 500, तो 500 गुने 500 और गुने गहराई था इसका 200 बराबर पाइप का आयतन, तो इसका आर डैश स्क्वायर, आर डैश का मान आया था 10, तो जाएगा 10 गुने 10 और गुने एच डैश का मान आया था 5000, गुने हो जाएगा टी। तो अब नीचे लिखेंगे समय t बराबर, समय t बराबर हो जाएगा, ये गुना में सब आ जाएगा भागा में, तो जाएगा 500 गुने 200 और बट्टा 10 गुने 5000। तो 3 0 से 2 0 और 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और 5 से 5 घट गया। अब 50 दूनी 100, यानी समय t बराबर आ गया 100 मिनट। यही हो जाएगा आंसर, यानी बेलनाकार टंकी से पानी भरेगा उसका समय लगेगा 100 मिनट।